हेलो एवरीवन, दिस इज मी हरम शेख एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रनवे पाकिस्तान। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उदम पटक की कास्ट हमारे स्टूडियो में, तो लेट्स वेलकम देम। हेलो, हाउ आर यू गाइस? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे जावेद भाई। आप मुझे बताएं, ये जो उदम पटक नाम है, ये किस तरीके से आप लोगों ने सोचा, इसका क्या मतलब है? उदम पटक का मतलब ये है कि एक जो छोटा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं कि ये फुल हॉरर कॉमेडी है। और उदम पटक हमने इसीलिए नाम रखा कि ये सारा मजाक है। उदम पटक एक टीम जा रही है और कहीं पे काम करने के लिए, और वो उनको जुम्बियाँ जो है वो घेर लेती हैं और वो उस मजाक के अंदाज में उनसे बच रही हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं और जुम्बी से भी बच रहे हैं। तो इसका नाम जो हमने रखा था पहले उदम पटक, यानी कि एक टीम है जो जा तो रही है मगर वो अपने मजाक के हिसाब से, तो उधम पटक हमें वो नाम बेहतर लगा इसके लिए। अच्छा, तो फिल्म का क्या कॉन्सेप्ट है? जब मैंने ट्रेलर देखा था तो लाइक कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, कुछ सर्टेन फ्रेंड्स हैं और उनमें से आई थिंक कोई ज़ॉम्बीज बन गया है एंड देन फिर उसके अराउंड इवॉल्व कर रहा है। तो यही फिल्म का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एलेबरेट करें। यू कैन एलेबरेट। जी जी जी। असल में उसमें ये था कि मेरा ही करेक्टर है उसमें कि एक ज़ॉम्बी जा रहा है और वो कुछ जो है वो वहाँ पर टीम के दौरान कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से वो एक दो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उसके बाद वो वन बाय वन सारे ज़ॉम्बीज बनते हैं। हाँ। और जो हमारे क्रू टीम है जो वहाँ पर शूट करने आई हाँ। और उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें फिर वो सारी कॉमेडियन, सारी हिस्ट्री, सारा कुछ है वो कुछ ऐड करूंगी कि बेसिकली इट्स नॉट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। दे आर वर्किंग फॉर अ चैनल जिसके लिए वो एक रियलिटी शो बना रहे हैं। हाँ। वो उस शो को बनाने के लिए अच्छा बट आई वाज नॉट गिविंग स्पॉइलर बिकॉज़ इट्स वेरी ऑब्वियस। आई थिंक कुछ लोग गए हैं, किसी जगह गए हैं, चैनल में काम करते हैं, वहाँ उनके साथ अब हुआ क्या है? हाँ, क्या हुआ हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं बताना। कब देखना This is पड़ेगा suspense. हमें? किस दिन आ रही है? 10 10 दिसंबर। दिसंबर को हाँ। फ्राइडे के दिन और पूरे पाकिस्तान में रिलीज। ओके, तो आप अपना थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताएं। व्हाट इज इट अबाउट? क्या जिस है तरह कैरेक्टर? हिरा ने कहा कि कुछ लोग हैं जो चैनल में काम करते हैं और मैं उस न्यूज़ चैनल का टीवी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ओके। न्यूज़ डायरेक्टर, हाँ। सही है, जो अपना एक प्रोग्राम शूट करने के लिए उस जगह गया है। अब उस जगह गया है, हाँ। वहाँ पर उसका पूरा क्रू है, वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और साथ में ये हमारी ये कैरेक्टर है, ये भी है। और वहाँ जाके हमारे साथ क्या हुआ वो तो आप देखेंगे वो वही देखने के लिए आए। ठीक है, Actual में, हाँ। सही है, जरूर आएंगे। कि हुआ क्या है? अच्छा, होता ही है कि जब कोई न्यू जॉनरा आ रहा होता है, न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, तो ऑलरेडी जो लोग होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नई चीज़ आ रही है। तो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक नया कॉन्सेप्ट, या फिर फिल्म का कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है? क्या जॉनरा? नहीं, एक फिल्म का कॉन्सेप्ट जब आपके पास आती है तो आप लोग उसको किस तरीके से लेते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, पाकिस्तान में कॉमेडी और सटायर, पॉलिटिकल सटायर, फिलहाल पॉलिटिकल सटायर एक आध आई होगी, वैसे नहीं है। कॉमेडी में तो मूवीज़ आई हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी, सही, ये दोनों अलग जॉनरास हैं और इनको कंबाइन करके हॉरर कॉमेडी में कन्वर्ट किया। तो ये हाइब्रिड फॉर्म है और ये वेस्ट में होता है और इंडिया में भी हुआ है, जिस तरह स्त्री वगैरह। लेकिन मेरे पास जब अबू अलिया भाई और जावेद भाई की तरफ से आया कि यार ये हॉरर कॉमेडी है, तो पाकिस्तान में भी फर्स्ट टाइम है और मैंने भी एक्सपीरियंस कभी नहीं किया ज़िंदगी में। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी। और दूसरा, ये पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जॉनरा जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है, लोग आते हैं और देखते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ इसीलिए बनती है क्योंकि वो जॉनरा जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो जब कंज्यूम होता है तो उसका मतलब है उसकी डिमांड है। तो ये पाकिस्तान में फर्स्ट पाकिस्तान की पहली हॉरर, मुझे लगता है कि ऑडियंस को कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि कॉमेडीज भी बन चुकी हैं, हॉरर फिल्म भी बन चुकी है पाकिस्तान में, बट Horror हॉरर comedy कॉमेडी नहीं जॉनरा है को ये किसी अभी। ने टच नहीं किया था, सो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। तो हिरा, मतलब जब ये आपके पास आया तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपने बस कहा कि अच्छा मेरे पास स्क्रिप्ट आई, आपने हाँ कर दी, या फिर आपने देखा अच्छा इसका जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है तो फिर आपने एक्सेप्ट किया था? क्या सिचुएशन थी? यूजुअली होता है कि यहाँ पर अच्छे स्क्रिप्ट्स की शदीद कमी है,
तो मतलब मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी ऑफ़र थी कि मुझे वो एक लीड कैरेक्टर ऑफ़र कर रहे थे, बट मेरी इसमें किस्मत भी अच्छी थी कि व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई रियली लाइक्ड इट। हॉरर कॉमेडी थी एंड व्हेन आई वाज रीडिंग इट पूरा मैंने पढ़ा तो आई वाज लाफिंग द होल टाइम। आई होप लोगों को फिल्म भी उतनी अच्छी लगे जितना अच्छा मुझे स्क्रिप्ट लगा था। सो आई वुड से इट वाज माय गुड लक कि अ गुड स्क्रिप्ट वाज ऑफर्ड टू मी। आपको लगता है न्यू कमर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू कमर्स कि उनको अच्छे स्क्रिप्ट मिले, तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट ऑफर हुआ। हो सकता है मुझे कहीं से इससे थोड़ा कम अच्छा स्क्रिप्ट ऑफर होता, बट मैं बीइंग अ न्यू कमर मैं वो भी एक्सेप्ट उसको कर लेती। तो मतलब इस तरीके से लाइक फॉर एग्जांपल न्यू कमर्स के लिए कोई भी स्क्रिप्ट आता है तो उसके पास डिसीजन लेने का कोई चांस नहीं होता, उसको बस स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करनी आपके पास होती है। चॉइसेस कम होती हैं। इट डिपेंड्स, सम न्यू कमर्स डू हैव दिस प्रिविलेज एज वेल कि उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। डिपेंड्स कि किसका क्या जर्नी है, बट हाँ समटाइम्स नहीं होते अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर, तो यू हैव टू डू वट एवर दे आर ऑफरिंग। बट ये एक अच्छी चीज़ मुझे ऑफर हो गई, मुझे बहुत पसंद आया था। तो आई रियली होप कि जितनी तारीफ मैं स्क्रिप्ट की कर रही हूँ लोगों को फिल्म भी उसी तरह की लगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिल्म अच्छी जाएगी, पर डेफिनेटली फिल्म के बारे में अगर फॉर एग्जांपल हमें एक बात करना है, अल्लाह ना करे ऐसा हो से, पर अगर बैकलैश आता है तो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? बैकलैश मुझे ये लगता है कि ऑडियंस को आकर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रीवियस जो पूरा टाइम गुजरा है वो कोविड में थे, सब लोग घर में थे, एक क्लास्ट्रोफोबिक किस्म की कैफियत थी, लोगों के बिहेवियर चेंज हो गए, लोगों को खुद नहीं पता। तो और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के प्लेसेस जो हैं यहाँ है नहीं, तो एक ही हमारी एंटरटेनमेंट है वो है खाना। ठीक है, तो सिनेमा एक काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से उस लाइन के अंदर ऐड हुआ है, तो मेरे ख्याल में फिल्म अपने लिए देखने के लिए आए, सही है। और जो जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप खुद को अगर अच्छे लगते हैं, अपने आप को अगर आपने हल्का करना है, और फाइनेंशियल क्राइसिस से जो चल रहा है आजकल, उससे थोड़ी देर के लिए अगर आपने भागना है तो सिनेमा आए, देखें, अपने लिए आएँ, खुद को रिलैक्स करें, फैमिली को लेकर आएँ, फ्रेंड्स को लेकर आएँ। बैकलैश ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पसंद आई होगी। तो ये मूड और टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी को एक्शन पसंद होता है, किसी को प्योर ड्रामा पसंद होता है, किसी को क्राइम थ्रिलर पसंद होता है, तो वो लोग ज़रूर आएंगे जिन्हें हॉरर कॉमेडी अच्छी है। बिल्कुल लाजमी। बिल्कुल। तो मेरा यही सवाल मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगी, दैट्स द सेम क्वेश्चन या कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन? या डेफिनेटली जब कोई न्यू फिल्म आ रही होती है तो डेफिनेटली आपको होता है कि अच्छी जाएगी, इंशाल्लाह अच्छी जाए, पर आर यू गाइस रेडी फॉर द बैकलैश? यस, बट मुझे ऐसे लगता है कि बैकलैश नहीं आएगा, बिकॉज जो अभी तक मुझे लगता है कि इट्स समथिंग वेरी न्यू, बट इट्स समथिंग गुड, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। बड़ी एक लाइट सी फिल्म है, कॉमेडी है, सो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट। तो एज सच कोई इस तरह का नहीं है इसका टॉपिक कि लोगों को मज़ा ना आए, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट और भी होता है कि जॉनर्स के हिसाब से ऑडियंस अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, जिस तरह किसी को क्राइम थ्रिलर पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, ठीक है, तो वो लोग ज़रूर आएंगे जो हॉरर कॉमेडी को पसंद करते हैं, और जिनको नहीं समझ में आता हॉरर कॉमेडी का जॉनरा, तो ऑफ कोर्स वो कहेंगे कि यार ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम सिनेमा में इस तरीके से पाकिस्तान में आ रही है, क्या तो it's gonna be है, तो difficult। कह सकते हैं कि ये क्या है। हाँ। ठीक है, जिस तरह मैं हूँ, मुझे ये मैंने काम किया, लेकिन पर्सनली मुझे क्राइम थ्रिलर बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं एज प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, मैं सारे जॉनर्स देखता हूँ, सीखना चाहिए, लेकिन ऑडियंस हमारी बड़ी सिलेक्टिव होती है। वो आती है, वो चाहती है कि भाई सिनेमा में आए और फुल पैसा वसूल फिल्म हो। ऑडियंस क्या देखना चाहती है आपसे हमारी? ऑडियंस क्या देखना चाहती है, मेरे हिसाब से ऑडियंस एंटरटेन होने के लिए आना चाहती है, और एज एन आर्टिस्ट ऑडियंस को नहीं पता होता कि ऑडियंस क्या देखने आ रही है। और आप अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात करते हैं, तो आपको बताना है कि बेसिकली तुमने क्या देखना है, तुमने क्या समझना है, ये टेस्ट है, और इस टेस्ट बर्ड को तुम इवॉल्व करो, डेवलप करो। लाइक 3 इडियट्स एक कॉमिक फिल्म थी, लेकिन उसके अंदर मैसेज जो था वो इंतहाई सीरियस था। ठीक है, आपका बुलिंग कल्चर है, लोग मरते हैं उससे, और तारे ज़मीन पर है। शुरू में थोड़ी कॉमिक थी, लेकिन उसके बाद इंतहाई सीरियस हो गई थी वो फिल्म।
तो फिल्म मेकर बताता है कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने लाइफ और सोसाइटी में देखा है, ये प्रॉब्लम है, तुम सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हो और ये मैंने देख लिया। आओ तो मैं दिखाता हूँ कि तुम लोग कहाँ फंसे हो। ठीक है। अब इस बात को आप कॉमेडी के थ्रू कहते हैं, हॉरर के थ्रू कहते हैं, पॉलिटिकल सटायर के थ्रू इस कहते फिल्म हैं। में कोई मैसेज है एंड में या फिर एग्जैक्टली है। ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो ज़ॉम्बीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं करते, बट हाँ उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकी। और जो आपकी ज़रा देखें गौर से, जो हमारे सिविक सेंसेस हैं, रोड पर जब हम जाते हैं तो सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, लोग सड़कों पर उल्टे उल्टे आते हैं। तो सोशियोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस है बेसिकली है। आपको एक चीज़ पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हैं और उससे प्लेजर फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया है, पोलराइज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से इस सेटअप के अंदर आकर देखता है तो हम सब उन्हें शायद ज़ॉम्बीज़ ही लगेंगे। एग्जैक्टली हम सब ठीक है, ये कौन लोग हैं जो रोड पर उल्टे उल्टे आ रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। सी, तो ये बिहेवियर यही है। तो ये एक पॉलिटिकल सटायर है काइंड ऑफ। तो उसमें कहा भी यही जा रहा है कि और आपकी ह्यूमन बिहेवियर को, किसी भी सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है स्टेट, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की अगर पॉलिसी सही नहीं है तो इस किस्म के बिहेवियर्स ये इंजेक्ट होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है। तो फिर उससे जो बीइंग्स क्रिएट होती हैं वैसी ही होती हैं। ज़ॉम्बीज़ फिजिकल नहीं दिखते, लेकिन हाँ उनका माइंडसेट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी को लॉस हो, नुकसान हो। हाँ, तो आप मुझे बताएं शूट करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आए थे इस फिल्म को? I'll start with you, yeah. I'll start with you and then नहीं, yeah, okay, I'll start. इसमें बहुत मुश्किलात हम आई थोड़ी वो जो होती हैं सॉरी के बात कर दो, मुश्किलात पूछनी ही प्रोड्यूसर से चाहिए। क्योंकि असल वो फेस करते हैं। एग्जैक्टली, एक्टर तो चिल कर रहा होता है। chill कर रहा जी जी नहीं, इसमें ये था आप कि खुल के बताइए। नहीं, इसमें ये था कि मुश्किलात ये होती हैं कि जब आप रात के टाइम शूट करते हैं और आप एक फार्म हाउस में कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सडनली प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होती है। और हमारी जो टीम थी जिसको हमने हायर किया हुआ था, उस वक्त वो सारा अरेंज करना, और ख़ास करके इस जॉनरे को कि जहाँ पर आपको ज़ुम्बीज़ का मेकअप भी करना है, गेटअप भी बनाना है, और उसको रेडी भी करना है, और लाइट्स भी करना है, और लाइट्स भी वो जो आपकी हॉरर मूवी की रिक्वायरमेंट है। तो उसको जो हमारा डायरेक्टर है अबू अलिया, उसकी बहुत मेहनत थी इसमें। और गेटअप आर्टिस्ट जो हमारा था माजिद, जिसने सारा, इसमें कोई VFX नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये जितनी मेहनत थी ये गेटअप आर्टिस्ट की थी। ये वो हर किसी को तैयार कर रहा था, और उसके बंदे खड़े होते थे। किसी को अगर एक सीन कर रहे हैं हम और उसके दौरान अगर कोई डिले हो जाता है तो दोबारा उसको सेम शक्ल में लाना, यानी फ्रेश करना, यानी बहुत मुश्किल आती है कि उसको सेम करना कि जब ये फिल्म हमारे सिनेमा में जाए तो ऐसा ना लगे कि यार थोड़ा सा फ़र्क आ गया किसी फेस में या किसी शूट में। तो इन चीज़ों को बहुत केयर करना पड़ रहा था हमें, जिसके लिए मुश्किल आती। और वहाँ पर जैसे हमारे एक्टर्स ने जितना साथ दिया और वो हमारे सीन जल्दी निकल गए, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात थी कि हिरा नहीं थी और इसने भी जो बहुत अच्छा काम किया। ऐसे बहुत कम होते हैं लोग, एक नई एक्टर आए और उसके बाद जितने भी सीन थे वो जल्दी निकालना। क्योंकि मैं तो अपना वो देखूंगा ना कि एक सीन अगर मेरे दिन में 8 निकलते हैं और 4 निकलते हैं और 2 निकलते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है। दिन बढ़ता है तो इसका मतलब सारी आपका एक दिन सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो ये सारा टीम वर्क है जिन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और हमने इसको ईजिली जो ख़त्म किया सारी चीज़। तो सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजिंग पार्ट था आप सबके लिए? ज़ुम्बीज़ जो बहुत मुश्किल था वो, और उसको रेडी करना, उसको उसके साथ जो है वो मैच करना और दूसरे दिन सेम कनेक्टिविटी करना, उसको सेम रखना, ये बहुत मुश्किल था। यानी मैंने तो ऐसे किया था कि अली भाई तो हमारे डायरेक्टर हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके से हमने फ़ोटोज़ निकाल लिए कि दूसरे दिन जो है वो ज़ुम्बी चेंज ना हो जाए। क्योंकि 8-10 दिन कंटिन्यू शूट करना सेम चीज़ की ज़ुम्बीज़ के बाद, पहले तो चलो नॉर्मल है बंदा वो कर लेता है, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था हमारे कि वो सेम चीज़ रखना। क्योंकि वो निकाल रहे थे और दूसरे दिन फिर सेम ज़ुम्बी बन रही थी, सेम चीज़। तो एक्टर्स आपके लिए क्या मुश्किल पार्ट था सबसे ज़्यादा इसमें? शूट करते हुए हमें मुश्किलात नहीं पेश आई, बट उससे पहले क्योंकि
इट वॉज लाइक माई फिल्म डेब्यू, मेरी करियर की पहली Yeah. फिल्म थी और इस पे दे भी आएंगे ऑफर्ड भी मी, हम। हाँ दे ऑफर्ड मी अ लीड कैरेक्टर। तो इतना बड़ा कैरेक्टर करना आपको खुद भी होता है कि यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, कि अगर किसी ने आप पे ट्रस्ट करके, डायरेक्टर ने आपको एक रोल बड़ा ऑफर कर दिया है तो यू हैव टू डू जस्टिस टू इट एंड यू हैव टू गिव इट योर 100%। तो मुझे याद है कि जिस दिन हमारा स्टार्ट होना था शूट, तो उससे एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी और तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट जैसे नहीं होता, मैंने इतना अच्छा याद किया, उसको रिहर्स किया। बल्कि हमारी पहले मेरी वर्कशॉप भी हुई थी, उस पर काफ़ी रिहर्सल्स हुई, मैंने थिएटर ट्रेंड एक्टर्स के साथ रिहर्सल्स की। तो फिर भी मुझे ना एक था कि मेरे बस दिमाग में चल रहा था कि आई हैव टू डू माई बेस्ट, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट फिर जब स्टार्ट हुआ तो वो बड़ा अच्छे से, लाइक द प्रोड्यूसर सेड कि आई वॉज परफॉर्मिंग वेल, मैं ज़्यादा टेक्स नहीं दे रही थी एंड ऑल। फिर मुझे ना तसल्ली हो गई कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ एंड द डायरेक्टर इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ हैप्पी कि ये सही परफॉर्म करी है। बट मुझे एक था अंदर फियर कि मुझे परफॉर्म करके दिखाना है। ओके तो सबसे ज्यादा किसकी केमिस्ट्री जो थी वो अच्छी लगी आपको? मतलब सब केमिस्ट्री अच्छी बन रही थी सबकी, प्रोड्यूसर के साथ एंड डायरेक्टर के साथ? नहीं, डायरेक्टर साहब तो मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो राइटर भी खुद हैं, डायरेक्टर भी हैं। और वो उसमें अच्छी बात ये है कि अगर कोई डायलॉग्स अली भाई के जहन में आया और उसने कहा है कि सर ये इसके साथ ये मैच है, और फैज़ान शेख को मैं कहूँगा उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है इसमें, जो आपने ट्रेलर में भी देखा है कि एक होता है ना कि वही लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ तो आवाम नहीं हंसेगी, अली रिजवी बोलेगा तो उसका स्टाइल अलग होगा, फैज़ान शेख बोलेगा तो अलग होगा, और उसको रंगीला बोलेगा तो वो आवाम उसको अलग है। तो ये एक स्टाइल होता है कि उनकी एक अपनी एक्टिविटी है कि अंदर से वो निकलती है और करके दिखाते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी थी, हिरा की और फैज़ान की, हमारे अली रिजवी की और इसकी वाइफ की। और उसके बाद में हमने इसमें दो चीज़ें जो आपने ट्रेलर में देखी हैं, पहली मर्तबा मैं तो कह रहा हूँ पहली मर्तबा दुनिया में कि एक ट्रांसजेंडर है वो जॉब कर रहा है और वो ज़ुम्बी बनता है। तो वो ट्रांसजेंडर में भी ज़ुम्बी ही होता है, ज़ुम्बी में भी ट्रांसजेंडर ही होता है, वो चेंज नहीं होता। ओके। और एक टिकटॉकर है, सारा दिन टिकटॉक हाँ, बनाती है, ज़ुम्बी बन जाती है। That was तो हमने ये भी दिखाया उसमें कि भाई वो ज़ुम्बी तो बन गई है, मगर जब वो मोबाइल देखती है तो वो सेम आ जाती दोबारा है। से तो ये चीज़ें नहीं हैं जो हमने आवाम को हंसाने के लिए, और हमारी फिल्म जो है वो प्योर बच्चों के लिए और फैमिली के लिए, और ये बहुत एंटरटेन है आवाम के लिए। So do you guys feel any pressure कि दूसरी मूवी, आई थिंक कोरोना के बाद जब सभी सिनेमास खुले हैं, दूसरी मूवी आप लोगों की जाएगी है, सिंस आपका डेब्यू है, तो कोई प्रेशर फील हो रहा है? इनको तो नहीं, मगर प्रेशर खुशी, हाँ प्रेशर मुझे है पहले से, क्योंकि मेरी एक फिल्म पहले शेनुगा ही आई और उसके बाद दूसरी फिल्म ये है, तीसरी फिल्म और आगे लग रही है। तो प्रेशर तो हमारे पास है कि आवाम जो है वो सिनेमा के घरों में आएगी, देखेगी, उसके बाद अगर मेरी रिजल्ट अच्छी नहीं है तो मुझे दुख नहीं होगा, मगर आवाम को सिनेमा में आना चाहिए, देखना चाहिए और कहना चाहिए कि यार हमारी इंडस्ट्री में फिल्में अच्छी बन रही हैं, बुरी बन रही हैं तो बोलना चाहिए यार हमारी फिल्में बुरी हैं, ताकि हम उससे लर्न करें, उन रिव्यू से लर्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई प्रेशर फील हो रहा है योर फर्स्ट डेब्यू? थोड़ा सा प्रेशर इन द सेंस के मोर फिल्म्स आर रिलीजिंग एज वेल, हमारे के साथ और भी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। हमारी फिल्म के 7 डेज बाद ही स्पाइडरमैन रिलीज हो रही है, सो येस इट अफेक्ट्स द बिजनेस, बट वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो अगर ये पसंद आ गई लोगों को तो आई रियली होप कि इतना नहीं लोग डाइवर्ट होंगे, बट थोड़ा सा प्रेशर है। आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि स्पाइडरमैन भी आ रही है, सो वी हैव टू कम्पीट विद दैट। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सेट पे कौन उधम पटक करता था? ये जड़ा बंदा बैठा है ये बंदा जो है ना, एक ये इसके साथ जो है इमरान सोनू था और हमारे जो अयाज था, और उसने मुझे बहुत एंजॉय करा। अयाज हमारा एक बहुत अच्छा है और बेचारा पियोन है के इलेक्ट्रिक में, उसको भी चांस दिया हमारे डायरेक्टर ने। अगर वो यहाँ पर होता ना तो आवाम वैसे ही हंसती, जो उसका स्टाइल है। तो एंटरटेनमेंट के लिए जो फ्री होता था ना, तो मैं कह रहा था कि उधम पटाक में जो हमारी लिखे हुए सीन थे और यहाँ पर ये लोग रह रहते थे तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। बात ये थी कि मैं जब सेट पे गया तो अबू अलिया ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और मेरे लिए जो सरप्राइज आया सेट पे वो ये था कि आप विग पहन और हीट वेव थी हीट वेव में हमने शूट किया है फार्म हाउस पे, और हीट वेव पे एक इतनी हैवी विग थी वो,
और प्लस मेरे सर पे गर्मी चढ़ गई Oh shit, फिर? और उसकी अब मैं उतार नहीं सकता था वो क्योंकि कंटिन्यूटी थी, तो बस उसी की वजह से जितनी उधम पटक हुई तो वही है क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। I'm sure बहुत मुश्किल होगा उस बहुत वक्त मुश्किल करना। था बिल्कुल। नहीं, लेकिन मगर मेरी लाइफ में एक बात थी कि मैं बाहर से आया पाकिस्तान और मैंने इनको हमेशा टीवी में देखा है। हाँ। और जब मैंने फिल्म में देखा हाँ। और इसकी हरकतें देखी हाँ। और जो एक्टिंग देखी ना, मैं अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी हुई कि यार परफेक्ट है, यानी एक इसके चीज़ लिए होती- सही है। हाँ, इस कैरेक्टर के लिए नहीं, वैसे भी इस character बहुत की- अच्छा एक्टर है और बहुत है। और ये चीज़ें तो जब आप सिनेमा में देखेंगे जो मैं बातें कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि अली रिजवी ने, हिरा ने, इमरान सोनू ने और हमारे बाकी अच्छी बात ये थी कि हम सब बैठ के फैजान शेख rehearse है, करते थे। तहा हुमायूं है, हम्म। जी जी, सब ने बहुत। शबाना हमारी थिएटर की बहुत अच्छी एक्टर है, उसने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। जूनियर अमीना तो Okay. तो सबसे ज्यादा किसने तंग किया था सेट पे? कोई तंग करता था जिससे बस परेशान आ गए हो आप लोग? कोई ऐसी कोई कहानी नहीं। बताएं सेट की, कोई फनी मजे हाँ। की? कहानी में कहानी बताओ मेरे पास है, के पास है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो हमारे पास कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब एक साथ होते थे हाँ और हम सब लाइंस को रिहर्स कर रहे होते थे हाँ, जो और कुछ हमें नहीं कर रहे free time होते, मिलता खाना था। रिहर्स हाँ, rehearse खाना करो। खाते थे, अपनी लाइनें रिहर्स कर हम लोग रहे चल रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया अगर हमारे- बहुत मेरे थका- पास कहानी एक आपके कहानी पास थी। है, यहाँ से कि- निकलेगी कहानी। हाँ, बस वो हमसे हो गया कि अगर हम रिकॉर्ड करते तो हमारे लिए बहुत अमेजिंग होता। हम ज़ुम्बी बने हुए थे। अभी हमारे ज़ुम्बी के बाद हमारी हालत ऐसी थी कि मुंह नहीं खुल रहा था, अच्छा, कुछ okay. खा नहीं सकते, I कुछ can- पी नहीं सकते। Oh, ऑलरेडी उसके खुला लिए हुआ था, चाहिए। मेकअप ऐसे हुआ। उसके लिए एक्स्ट्रा था जी, एक्स्ट्रा था कि पानी पी सकते हैं बच्चे, जूस पी सकते हैं। तो आयशा थी मेरे साथ और एक और था, हम तीनों ज़ुम्बी बने हुए। मैंने कहा यार क्या करें, मैंने कहा जब वो सेट चेंज होता है चलें हम कोई शॉप से ना जूस लेकर आते हैं। Shit. उस ज़ोंबी वाले costume- ज़ुम्बी वाले शेप Oh, में। shit. अभी मैंने क्या किया, साथ में शबाना थी, आयशा थी। मैंने कहा आयशा फेस बंद करो। बोला सर क्यों जी? मैंने कहा फेस को बंद करो। उसने फेस में मास्क पहन लिया, ऐसे कर लिया। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास फाइल पड़ा था, मैंने फाइल ऐसे रख दिया। वो जो टूल पे पर्ची देते हैं ना, उसने मुझे पर्ची दी, मैंने पर्ची लेके यूं किया। मैंने कहा आयशा नीचे करो। जब उसने हम तीनों को देखा, वो केबिन छोड़ के भाग गया। मैं उतर के उसको बुला रहा हूँ, भाई पर्ची तो दे, हम जा रहे हैं। वो भाग गया। मैंने कहा रिकॉर्ड क्यों नहीं किया आपने? तो फिर मैंने उसको कहा कि यार हमें देर हो रही है, अगर हम शॉप पे चले गए ना तो शॉप वाले चले जाएंगे, कोई गोली ना मार दे हमें। तो मैंने कहा मास्क बंद कर दो और आप अपना सामान लो, जूस लेकर आओ, आप जाओ। और फिर क्योंकि मेरा तो फेस ऐसे था ना, मैं कितना भी बंद करूँ छुप नहीं सकता था। आयशा का सिर्फ सामने था ज़ुम्बी का। तो मैंने कहा आप मास्क पहनो तो कम नजर आता है। तो वो गई, वो सारा सामान लेकर आ गई यहाँ और से फिर Oh, shit. सही है, तो यानी वो ये हमारे लिए, हम इतना हंसे कि वो हमारे लिए बेचारा, वो वापस आया फिर? नहीं आया ही नहीं, वो छोड़ के भाग गया। और मुझे डर हुआ कि उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। हाँ। अभी उनको क्या पता, 3 है गाड़ी में और क्या कुछ जिन हुआ है, है हाँ। क्या है, तो वो छोड़ के भाग गए। एक और था, शूट पे हम लोग शूट कर रहे थे और ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। लड़के पीछे बहुत शोर कर रहे थे क्योंकि वो फार्म हाउस था। हाँ। और फार्म हाउस पे हमने और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वो कौन था पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, शायद ये वही था जो बहुत ज्यादा शोर कर रहा था। कौन था वो जो शोर कर रहा था सेट में, जिसने तंग किया हुआ था? कहीं अच्छा। कहीं से आया हुआ था वो। तो बस चलते चलते हमारी ज़ॉम्बी जो है सामने आ गए। उसकी सारी जितना तंग कर रहा था, पंडर गिरी थी उसकी सारी लेट गया उसकी। Shit. तो नहीं, आप देखेंगे So it was- पोस्टर में देखें जितनी हमारे गेटअप आर्टिस्ट ने और डायरेक्टर ने मेहनत की है। मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था और मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। वो उस देखने के बाद वो मुझे कह रहा है कि जावेद मैं आपको सामने देख नहीं सक रहा। यानी उसने इतना रियल बनाया Okay. फेस को कि वो कोई भी देखने के बाद उसको डर फील होता हाँ, इनका तो गेटअप ऐसा था कि मैं भी नहीं देख पा रही थी। जब ये रेडी होके आए ना, जब मेरा इनके साथ ज़ॉम्बीज़ वाला सीन था, तो मैं एकदम से पीछे हो गई कि लाइक कुछ लोग आके ना, कुछ मेरे को एक्टर्स इनको जाके कहते हैं आपको कितना अच्छा गेटअप है, हम आपकी पिक्चर लेते हैं। बट मैं तो थोड़ा सा ना अजीब सा मुझे फील हुआ, ब्लड एंड एवरीथिंग। मैं पीछे जाके बैठ गई, मैं इनके इतना करीब real भी था। नहीं जा रही थी कि इट लुक्ड सो रियल। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरा फियर थोड़ा कम हुआ और वो सारा मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगा, तब मैं गई थी इनके पास जाके खड़ी थी। तो ये फिल्म वैसे ईद उल अज़हा पे रिलीज हो रही थी, तो अच्छा, क्या ये सीन issues हुआ आए कि थे? मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद में हमारे डायरेक्टर ने, मैंने और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ये डिसाइड किया कि जी फिल्म आपकी, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जी सिचुएशन क्या है। उसने कहा कोई फिल्म नहीं आ रही ईद पे,
पूरे पाकिस्तान में, और पुरानी फिल्में लगी हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी आपका डिसीजन है, हो सकता है 2 दिन में उतर जाए, हो सकता है 10 दिन में। तो मैंने कहा नहीं, मैं ईद पे लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर ये आपका रिस्क है, यानी कोई नहीं लगा रहा, डर रहा है। मैंने कहा मैं लगाऊंगा। तो मैंने वो, हमारे पास 4-5 दिन थे सिर्फ, तो मैंने जल्दी से उसकी कॉपीज़ बनवाई, डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, वेस्ट इंडीज़ भेजी, पूरे पाकिस्तान के सिनेमा में सब कुछ दे दिया। और गवर्नमेंट ने 1 हफ्ता पहले वो सिनेमाज बंद कर दिए। तो इसीलिए हमारा हो, वरना मैं उस वक्त हज की ईद में भी आ रहा था। अच्छा, ओके। तो अभी भी हमारा यही था कि जी कोई आए ना आए, हम तो आएंगे। क्योंकि मुझे अपनी फिल्म का पता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि मैंने अगर ये फिल्म 20 मरतबा भी देखी है ना, तो भी मैं फील बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अली भाई ने अपना पार्ट देखा है फिल्म का, हीरा ने अपना देखा है, बस इनको इनका नहीं पता जो अच्छा। इनके सेपरेट है, मुझे सबका पता है। तो इस फिल्म से मैं बहुत मुतमिन हूँ कि ये फिल्म फैमिली की है, 100% कॉमेडियन है, और कोई 1 मिनट नहीं है कि कोई बंदा बस करके। इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो 1 मिनट या 2 मिनट वो चलेगा कि अवाम इस सस्पेंस में होगा कि अभी क्या होना है, अभी क्या होना है, या वो हंसता रहेगा। ओके। यानी हमने ये थोड़ा सा बनाया था पूरी फिल्म में। अच्छा, ये जब फिल्म रिलीज होती है और सिनेमा में लगती है, तो ये जो ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में पहले से ही आपको बता देते हैं कि किसी की फिल्म है, और फिर डेफिनेटली हम जैसे लोग फिर सोचते हैं कि अच्छा रिव्यू अच्छा नहीं आया तो चलो नहीं देखते, या रिव्यू अच्छा आ गया तो चलो देख लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब देने चाहिए ये रिव्यूज, असल में काम आते हैं, या फिर नहीं देने चाहिए, हमें वेट करना चाहिए? सबसे पहली बात, फिल्म क्रिटिक और ब्लॉगर में बहुत फ़र्क है। ब्लॉग कोई भी लिख सकता है, लेकिन फिल्म का रिव्यू, हार्डकोर रिव्यू, क्रिटिक वाइज वही लिख सकता है जो फिल्म जानता है, जिसने फिल्म पढ़ी है, ठीक है। और बाकी और वही ट्रू एनालिसिस होता है फिल्म का, कि जिसको राइटिंग के बारे में पता है, जिसको सिनेमा के बारे में पता है, जिसको फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, एडिटिंग, म्यूज़िक, कलर ग्रेडिंग, तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हार्ट की सर्जरी हुई है और उसको अगर जज करना है तो कोई सर्जन जज करेगा। कोई पान वाला तो जज नहीं करेगा। एग्जैक्टली। सो ये पाकिस्तान में अभी चल रहा है ये, कि फिल्म बनी है, सब जज कर रहे हैं, सब रिव्यूज दे रहे हैं। तो हाँ, लोग वेट करते हैं उन लोगों के रिव्यूज का। नहीं, तो वो एक मार्केट बन गई है। हाँ। लोग वेट करते हैं, लोग गलत वेट करते हैं, उनका वेट नहीं करना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली जो हार्ट के 5-6 फिल्म क्रिटिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, हाँ। उनके क्रिटिक का वेट करना चाहिए। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं जो आपसे मिस हो गई थी, आप वो सीख जाएं, आप वो लर्न कर जाएं। बाकी तो रिव्यूज़ मैं समझता हूँ कि ब्लॉगिंग है, ब्लॉगर्स हैं, उनको फिल्म अच्छी लगी, उनके पास ऑडियंस है, और उनके पास लोग हैं, और ऑफ कोर्स वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो उन्होंने अपना एक रिव्यू दिया है फिल्म को देख के, तो वो ठीक है, क्योंकि वो उनका पर्सनल रिव्यू है। वो किसी फिल्म की फिलॉसफी या फिल्म की साइंस को लेके ट्रू एनालिसिस नहीं किया वो उनका ज़ाती एनालिसिस है कि उनके हिसाब से फिल्म ऐसी है। तो मैं दोनों का टोटली अलग अलग रखता हूँ। मैं मतलब नहीं देने चाहिए इन शॉर्ट उन लोगों को, वो उनकी ज़ाती रहे। हाँ, फिल्म से पहले आपने एंटिसिपेट नहीं करना कि फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है। एटलीस्ट एक हफ्ते का या 2 या 3 दिन का वेट करना चाहिए, उसके बाद फिर क्योंकि क्या रिस्पांस आ रहा है बाकी लोगों का, फिल्म को डैमेज नहीं करना चाहिए। फिल्म इज बेसिकली अबाउट हमारी इंडस्ट्री डैमेज हो रही है। फिर फिल्म जो है मेजरली वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है। फर्स्ट डे स्टार्स हैं आपकी फिल्म में, बड़े एक्टर्स हैं, तो वो पुल स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आपने फर्स्ट डे सिनेमा के अंदर बड़ी बिग फेसेस से बुला तो लिया, लेकिन जो फर्स्ट वीक कंप्लीट करती है, सेकंड वीक कंप्लीट करती है, ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। वो फिल्म देखो, वो फिल्म अच्छी है, तो इस तरह लोग सुनकर फिर जाते हैं। तो फिल्म का जो बिजनेस है, फिल्म जो है वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है। वो मार्केटिंग 1 महीने तक की आपने हैवी की, उसके बाद पहले 2 दिन में मालूम हो जाता है कि फिल्म लोगों को कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी। तो वर्ड ऑफ माउथ का जो साइकिल है वो है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन आप रुक जाएं, आप अपने रिव्यूज़ ना दें, ऑडियंस को भी देखने दें, उसके बाद फिर आप कह दें कि आपको सही नहीं लगी फिल्म या आपको अच्छी लगी। तो आप ब्लॉगर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, गुड है, तो आप जाती रहे। सो या दैट इज इट। आई थिंक हमने सारी चीज़ों को कवर कर ही लिया, जो भी सारे मेन सवाल थे। कोई चीज़ आप बोलना चाह रहे हो, या आप लोग में से कोई मैसेज देना चाह रहे हो, या कोई चीज़ मिस हो गई हो, रह गई हो, जो आप बताना चाह रहे हो, तो प्लीज़। मैसेज ये है आवाम के लिए कि
मैं अपनी फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हमारे इस जो एक सिनेमाज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, उनको आबाद करें, आए देखें, जो भी आपका रिव्यू है दें। अगर वो रिव्यू के बाद आपका सिनेमा जाना सिनेमा मालकान के लिए बेहतर है, हमारे इंटरटेन है, हमारे बच्चों फैमिलियों के लिए, क्योंकि हमारे पास सारी फिल्में अच्छी बनती हैं और जो अच्छी नहीं बनती तो वो खुद ब खुद आवाम उसका जवाब दे देता है। तो हमें फिल्म सिनेमा में जाना चाहिए, जाके जो है हमें सही जो भी रिव्यू है आपका देना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उसको देखेंगे, देखने के बाद आपको अच्छी फिल्में देंगे। कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें सिनेमा बढ़ रहे हैं और उनके पास फिल्में अच्छे कंटेंट आ रहे हैं और हर कोई मेहनत भी कर रहा है। यहाँ पर बेक इसलिए हो रहे हैं सब के सब क्योंकि हमारी आवाम सिनेमा से थोड़ा सा दूर हट गई है। लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छे कंटेंट बाकी आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री मैं के तो अपनी अंदर? बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक और भी हमारा मेरे को और भी कंटेंट दिए हैं हमने, वो भी मेरे लिए रिस्की हाँ, हैं, वो मैं बिल्कुल, नहीं बताऊंगा अभी। हाँ। जैसे ये हमने किया हॉरर ज़ॉम्बी का, ये भी नया था, एक पाकिस्तान की पहली फिल्म है हॉरर कॉमेडी। उसके बाद में जावेद इकबाल का मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था जो हमने लिया, वो भी है। उसके बाद हमने एक और भी आ रही है, वो भी 100% कॉमेडियन लेके आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान अवाम को ये चाहिए, क्योंकि जब आपका दिल खुश है ना, जब कहीं भी हो, अगर यहाँ पर अली रिजवी से बात कर रहे हैं तो इससे मैं बैठता हूँ तो ये बातें करते हैं, हंसते हैं, तो मुझे अंदर से फीलिंग अच्छी होती है। जब आपकी फीलिंग अच्छी होती है तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आवाम को ऐसी फिल्में दें जिससे वो कुछ सीख के जाएं और कुछ अच्छे मूड से बाहर निकलें, दोनों चीज़ें मिक्स करके, तभी आपकी लाइफ बेहतर होगी। वरना आपको पता है टेंशन तो अभी हर जगह पे चल रहे हैं, चाहे वो कैसे भी, कोरोना की हो, गवर्नमेंट की हो, बाकियों की हो, वो तो हैं कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा फेस पे स्माइल चाहिए। कुछ आप कहना चाहेंगी? कोई भी छोटी सी चीज़? नहीं, आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग कि एटलीस्ट जाएं, सिनेमा को अपने सपोर्ट करें, देखें और फिर बताएं सबको आपको पसंद आई है नहीं पसंद आई, फिर लोगों से शेयर करें। बट यू शुड एवरीबडी शुड गो एंड वॉच टू सपोर्ट द पाकिस्तानी सिनेमा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम निकालने के लिए। इट वाज लवली मीटिंग यू गाइस, बहुत अच्छी बात है मेरी। अच्छा, तो कुछ सवाल है मेरे पास जिसको आपने जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। मैं जब सवाल पूछूंगी तो आपने इस पे प्रेस करना है, ठीक है? तो जो सबसे पहले प्रेस करेगा वो सबसे पहले जवाब देगा, ठीक है? तो पहला सवाल है, विच फ्रूट्स आर जनरली सोल्ड इन डजन्स? मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ, ग्रेप, एप्पल एंड बनाना। Quick! ये लोग Quick! लिहाज में ये लोग इन्होंने लेट तो चेक कर रहा था। बनानास। या तो यही जवाब था आपका? सच्ची? हाँ, हाँ। अच्छा, ओके। बनाता हूँ भाई। अच्छा। एलियन थोड़ी है यार। Which year did Pakistan win the T20 Cricket World Cup? 2009, 2017 and 2013. Nobody is pressing. Oh my god. I would like to. Someone please press it. 2009? Yes sir. तुक्का था? नहीं, नहीं, okay. मैंने वेट किया मैं देखता क्योंकि मैं सऊदी टीम का, नेशनल टीम का कैप्टन रह चुका हूँ और मैं क्रिकेट से ही बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तो आपको तो फिर जल्दी से प्रेस करना था। नहीं, मैंने वेट किया कि ये नहीं, इनको नहीं पता था। मैं देखता ही क्रिकेट। मुझे जो वो गेम जो 70 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाए ना, अच्छा। वो पसंद है। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई। अच्छा, ओके। Who was the first Pakistani to win a Nobel Prize? Abdul Salam, Benazir Bhutto, Malala Yousafzai. मलाला यूसुफजई। Yes. सेकंड। हाँ, अच्छा, ओके। What is the fear of water called? Hydrophobia, trypophobia. हाइड्रो वाटर। Yeah. Last film released in Pakistani cinema. इसके ऑप्शन नहीं है। क्या? Last film released in Pakistani cinema. नहीं, पाकिस्तानी फिल्म का ही बता हाँ, रहे हैं। पाकिस्तानी खेल- फिल्म का अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है। खेल हाँ। में हाँ, मैंने पहले बजा वो चुकी खेल में अभी आपकी दूसरी रिलीज हो रही है बेसिकली। जी, अच्छा, यासिर हुसैन की पहली मूवी का नाम? लाहौर से आगे।
नहीं, कराची से कराची- लाहौर। लाहौर लाहौर तो आ गया। लाहौर से आगे, वो दूसरी थी, कराची से लाहौर जब पहुंच जाते हैं तो लाहौर से आगे। चलिए वो ज्यादा थी इसलिए मुझे याद है। Okay, so thank you for coming. It was such a lovely meeting you. I hope अपनी फिल्म बहुत अच्छी जाए इंशाल्लाह. I hope for the best. फिर इंशाल्लाह हम 10 दिसंबर को मिलते हैं प्रीमियर पे. Thank you so much my viewers. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इंटरव्यू पे मिलते हैं. Bye bye.